हरिओम। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। हम इतिहास की पुस्तक के अध्याय 1 भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जान रहे थे। हमने पिछले वीडियो में यह जानने का प्रयास किया किस प्रकार गांधी जी अफ्रीका के माध्यम से सत्याग्रह किया था, वहां से भारत में आए 1915 में, वहां और भारत के सभी क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के पश्चात भारतीय लोगों की जो समस्याएं थी उन समस्याओं के लिए उन्होंने अलग अलग जगहों पर सत्याग्रह किया। उसके बाद हमने चर्चा की और साथ ही गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग किया प्रथम विश्व युद्ध के समय, जिसके कारण भारतीयों को अधिक से अधिक गांधी जी के माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल किया गया, जिसके पश्चात युद्ध में अनेक आर्थिक खर्च अधिक आया और जिससे आर्थिक स्थिति का भार भारतीय जनता पर डाल दिया गया और जिसके कारण भारतीय जनता बहुत दुखी थी। और साथ ही भारत उस समय 1919 में 20 में के दौरान अकाल पड़ गया था, जिससे जनता बहुत दुखी थी और जनता दुखी थी और साथ जनता उसका विरोध भी कर रही थी, जिसमें वस्तु की कीमत दुगनी कर दी गई, कर बढ़ा दिया गया, अकाल पड़ गया। ऐसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय लोगों ने विरोध किया। विरोध में जिस अधिक अलग अलग जगहों पर हो रहा था, अंग्रेज सरकार उसको दबाने के लिए एक ब्रिटेन में कानून बने जो भारत में लागू हुआ, जिसे अपन कहते हैं रॉलेट एक्ट, जो सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में सन 1917 में कानून का निर्माण हुआ। मार्च 1920 में जो अपन देखते हैं, जो इस प्रकार से जो अलग अलग क्षेत्रों में विरोध देखने को मिला, जो ऐसा माना जाता है मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट कानून लागू होता है, जिसका विरोध जो 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी के द्वारा आह्वान किए जाने पर ठीक सभी जगह इस कानून का विरोध किया जाता है और विरोध के कारण अलग अलग जगह विरोध देखने को मिला और इस प्रकार विरोध से अनेक लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया। जेल के अंदर डालने के कारण लोगों को छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए। एकत्रित होने से जनरल डायर द्वारा उस एकत्रित लोगों पर गोलियां चलाई गई और जिसमें 13 अप्रैल 1919 के दिन ठीक है ये घटना घटित हुई, जिसमें अनेक लोगों की मृत्यु हो गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। इस प्रकार की घटनाओं का गांधी जी को बहुत गुस्सा आया, जिसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करने का प्रयास किया गया, जिसे अपन कहते हैं असहयोग आंदोलन। इस प्रकार असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया जाता है। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी उस समय राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पार्टी थी, जिसे अपन कहते हैं कांग्रेस। कांग्रेस जो चाहती थी इस प्रकार देश में वो होता था, ठीक है। जो भारत की प्रमुख समस्याएं थी उस समस्याओं का विटेर तक पहुंचाने का कार्य कांग्रेस करती थी, ठीक है। तो इस प्रकार कांग्रेस की सभा हो रही थी, जिसे अपन कहते हैं कांग्रेस अधिवेशन। क्या बोलते हैं? अधिवेशन, जो नागपुर में हुआ था। तो अलग अलग जगहों पर अधिवेशन होते थे प्रतिवर्ष। यही 1920 में अधिवेशन हुआ नागपुर में, जिसमें गांधी जी ने प्रस्ताव रखा इस बैठक कि हमें असहयोग आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध करना चाहिए। तब कांग्रेस द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार गांधी जी के द्वारा सन 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन होता है, जो अहिंसा के मानक के माध्यम से, किसके माध्यम से? अहिंसा के माध्यम से ही इस आंदोलन का जो बड़े स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर हम विरोध करेंगे ब्रिटिश सरकार, जो अब तक हम सहयोग करते आ रहे थे, अब हम उनकी जो शासन व्यवस्था का है सहयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार असहयोग आंदोलन हुआ, जिसका प्रभाव शहरों में, गांवों में अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। इसी के बाद हम चर्चा करने वाले हैं शहरों में किस प्रकार प्रभाव पड़ा असहयोग आंदोलन का, किस प्रकार समर्थन मिला, ठीक है, और गांव में किस प्रकार का समर्थन मिला असहयोग आंदोलन, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं शहरों में
आंदोलन। शहरों में किस प्रकार असहयोग आंदोलन हुआ उसका जिक्र करते हैं हम। ठीक, तो शहरों में ये आंदोलन हुआ जिसका प्रभाव कैसे पड़ा, जिसमें अपन देखते हैं जो शहरों में जो स्कूलें हैं, कॉलेज हैं और महाविद्यालय हैं, स्कूल कॉलेज महाविद्यालय के विद्यार्थी, ठीक है, उन्होंने स्कूल जाने से, कॉलेजों में महाविद्यालय जाने से मना कर दिया, उन्होंने विरोध किया और असहयोग आंदोलन से जुड़े, विद्यार्थी भी जुड़े और साथ ही शिक्षक वर्ग भी जुड़े। शिक्षकगणों ने, ठीक है, जो स्कूलों में, कॉलेजों, महाविद्यालय में जो कार्य करने वाले थे उन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और इसके अलावा वकील ने न्यायालय में जाने से, कार्य करने से मना कर दिया, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा जो हम देखते हैं अलग अलग जगहों पर इसका विरोध होता है और साथ ही ये देखने को मिलता है कि भारत में जो विदेशी वस्तुएं हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का क्या किया, बहिष्कार किया। उसके स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया इस आंदोलन के माध्यम से। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया जिससे अधिक से अधिक भारतीय लोग स्वदेशी वस्तुओं को खरीदें, क्योंकि हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। अपन देखते हैं स्वराज, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, स्वराज मतलब स्वयं का शासन, स्वयं की वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन हो। ठीक है, इस प्रकार का महत्व अधिक दिया गया ताकि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और जो हम अधिक से अधिक अपन कहते हैं हाथ के माध्यम से वस्तु का निर्माण करने का कार्य करें, जो किसके माध्यम से, करघे के माध्यम से। ठीक है, जो ये बड़े मशीनों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार लोगों का रोजगार छीन लेती थी, उसके ही उनका विरोध किया और करघे का अधिक से अधिक लोगों का उपयोग करने को आह्वान किया ताकि वो अपने से अधिक सूती वस्त्र का निर्माण करें और भारतीय लोग उसका क्या करें, अधिक से अधिक उसका उपयोग करें। इस प्रकार स्वदेशी वस्तुओं को अधिक से अधिक बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, लेकिन ये कुछ समय तक ही चलता रहा। धीरे धीरे पुनः वही चक्र प्रारंभ हो गया, क्योंकि भारतीय वस्तुएं अंग्रेजों की तुलना में देखा जाए महंगी अधिक थी। कुछ समय तक भारतीयों ने हिम्मत करके उस वस्तु को खरीदा, लेकिन फिर बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उन्होंने पुनः विदेशी वस्तुओं को अपनाने लगे, जिसमें अपन शुरुआत देखते हैं। ठीक है, वस्तुओं को खरीदने लगे और वकील लोग पुनः कार्य करने लगे, अपने शिक्षक पहले की तरह वापस कार्य पर लगे। इस प्रकार ऐसा माना जाता है कि जो आंदोलन था शहरों में धीरे धीरे क्या हो गया, कमजोर पड़ने का मुख्य कारण यही है कि जो विदेशी वस्तुएं थी उसके स्थान पर तीव्र गति से स्वदेशी उद्योग अधिक स्थापित नहीं हो पाए, ये प्रमुख कारण माना जाता है। ध्यान रखना, शहरों में जो असहयोग आंदोलन है कमजोर पड़ने का मुख्य कारण क्या, मुख्य कारण यह है कि विदेशी वस्तुओं के स्थान में जो स्वदेशी उद्योग धंधे हैं वो अधिक से अधिक तीव्र गति से, हाँ हुआ लेकिन धीरे धीरे गति से, जितने तीव्र गति से होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, जिस कारण भारतीय लोग ठीक है उन्हीं विदेशी वस्तुओं को पुनः खरीदने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, और इस प्रकार से ये असहयोग आंदोलन शहरों में कमजोर पड़ने लगे। ये थी शहरों की स्थिति के बारे में। अब आगे चर्चा करने वाले हैं ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार इसका प्रभाव देखने को मिला असहयोग आंदोलन का। तो ग्रामीण क्षेत्र में उस समय गांधी जी राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेता थे। गांधी जी के आह्वान किए जाने पर सभी लोगों ने इसका समर्थन किया। अब ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य समस्या, यहाँ शहरों में ये समस्या थी तो इस हिसाब से था, गांव में अलग समस्या थी और उन्होंने उस समस्या का विरोध किया, लेकिन मुख्य रूप से वो विरोध किसके विरुद्ध होना चाहिए था, वो होना चाहिए था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक महत्व दिया जाए, इस प्रकार का बल था। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव कुछ अलग ही देखने को मिला। ऐसा माना जाता है कि गांव के लोग जमींदारों व तालुकदारों से
जमींदारों और तालुकदारों से बहुत पीड़ित थी, क्योंकि उनकी किसानों पर अत्यधिक मातम कर डाल दिया जाता था, जिससे वो बोझ से दबे हुए थे, और साथ ही उनकी जमीन बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन कर दी जाती थी, जिससे तालुकदार से इस प्रकार पीड़ित थे। और इस प्रकार उन्होंने ये समझा कि गांधी जी ने आह्वान किया इनके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, तो उन्होंने किसानों ने क्या किया, जमींदारों और तालुकदारों के विरुद्ध आवाज उठाई। लेकिन गांधी जी इस प्रकार बल नहीं दिया था, उन्होंने विशेष रूप से स्वदेशी वस्तुओं को बल दिया, क्योंकि जब ये आंदोलन हुआ तो स्वराज शब्द का सही उल्लेख नहीं किया गया। यदि सही शब्द का उल्लेख किया होता तो ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार का प्रभाव देखने को नहीं मिलता, ठीक, जो स्वदेशी वस्तुओं पर अधिक ध्यान जाता। लेकिन अलग, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो अधिकांश जो पीड़ित थे वो किससे पीड़ित थे, जमींदारों से और तालुकदारों से पीड़ित थे, जिससे उनकी विरुद्ध आवाज उठाई, और आवाज उठाने के कारण जमींदारों पर अनेक प्रकार पर आक्रमण किए गए, उनके जो वस्तुएं थी भंडार में उसको लूट लिए गए, और इस प्रकार उनसे जमीन छीन ली गई। इस प्रकार किसान विरोध किया, और जो अहिंसा का मार्ग था वो हिंसा के रूप में परिवर्तन हो गया, जिसका नेतृत्व किसानों का किसने किया था, बाबा रामचंद्र। किसने किया था नेतृत्व, बाबा रामचंद्र ने इसका नेतृत्व किया था। इसका अधिकांश अपन देखते हैं अवध क्षेत्र में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में और से आंदोलन। फिर बाद में जब इससे पहले कि अपन घटना देखा जाए तो सन 1920 में नेहरू जी इस प्रकार के गांव गांव में दौरा किया किसानों का, जो किसानों की समस्याएं थी उन समस्याओं का जायजा लिया, उससे संबंधित किसानों के लिए एक किसान सभा संगठन का निर्माण किया गया। ऐसे लगभग 300 से अधिक शाखाओं का निर्माण हो गया नेहरू जी के द्वारा। जब 1921 में असहयोग आंदोलन हुआ तो ये शाखाएं बहुत, तो अपन कहें पहले से ही तैयार हो गई और गांधी जी का समर्थन किया। लेकिन ये क्या था, जो किसान थे वो किसके विरुद्ध आवाज उठाए, जमींदार और तालुकदार। लेकिन वो सही तरीके से मतलब नहीं समझ पाए कि असहयोग आंदोलन स्वराज शब्द का उल्लेख उन्हें सही ज्ञान नहीं हो पाया था, जिसके कारण ये स्थिति देखने को मिली। फिर देखते हैं आदिवासी क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ा। आदिवासी क्षेत्र थे जिसमें आदिवासी क्षेत्र भी, ठीक है, ब्रिटेन सरकार के नियमों से बहुत पीड़ित थे। वहां से आदिवासी क्षेत्रों पर जंगलों पर प्रतिबंध लगा दिए गए, जंगलों पर प्रतिबंध लगा दिए गए, जिससे जंगलों पर प्रतिबंध लगाने के कारण, ठीक है, किसानों के जो परंपरागत जो साधन थे उनका जीवन यापन करने के लिए जो प्रमुख संसाधन थे उन पर प्रतिबंध लगा दिए। जैसे कि अधिकांश आदिवासी का कार्य होता है पेड़ पौधों को काटना, लकड़ियों को काट कर दूसरे स्थानों पर बेचना, ठीक है, और जीव जंतुओं को, ठीक है, मारना, ठीक है, ऐसे इनके प्रतिबंध लगा दिए गए अंग्रेज सरकार के द्वारा। इस प्रकार वो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते थे, जिसके कारण आदिवासी लोग, ठीक है, इस नियम से बहुत पीड़ित थे। जैसे असहयोग आंदोलन हुआ तो गांधी जी की इस प्रकार द्वारा आह्वान के द्वारा, तो उन्होंने देखा गांधी जी ने हमें आह्वान किया है, तो इस प्रकार उन्होंने आवाज उठाई। तो आवाज उठाने के पश्चात, ठीक है, लोगों ने अपने पुराने जो कार्य थे वो वापस कार्य करने लगे, तो इस प्रकार कानून का विरोध करने लगे। और जिस लोगों का, आदिवासी लोगों का नेतृत्व करते हैं जिसका नाम आता है सीताराम राजू, और इस प्रकार लोगों का, आदिवासियों का नेतृत्व करते हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा सन 1924 को इसको गिरफ्तार कर दिया जाता है और उसे फांसी पर लटका दिया जाता है, ठीक है, इसके माध्यम से। तो सीताराम राजू के द्वारा ऐसा माना जाता है, जो ये आंदोलन होता है जिसे अपन कहते हैं, इस आंदोलन का नाम आता है गोरिल्लो आंदोलन, ठीक है, जिसका ये प्रभाव देखने को मिलता है। अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं बगानों के स्वराज। अब बगान कहां पर, ये गोरिल्लो आंदोलन कहां, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब ये बगान क्षेत्र अपन देखा जाए अधिकांश कौन से राज्य में, असम राज्य में। कौन से राज्य में, असम राज्य में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब असम में अधिकांश चाय के कॉफी के बगान में जो कार्य करने वाले मजदूर थे, ठीक, वो मजदूरों को उनके अंदर कार्य करने के लिए बल दिया जाता, उन्हें कभी बाहर नहीं जाने दिया जाता था, जिसके कारण 1859 में एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून बनाया हुआ था कि जो बगानों में कार्य करने वाले मजदूर हैं वो कार्य से बाहर नहीं निकल सकते जब अंग्रेज अधिकारियों की अनुमति के बिना। अंग्रेज अधिकारी अनुमति देंगे तभी वो बाहर जा सकते अपने कार्य के लिए।
ठीक है, जब तक वो अनुमति नहीं देगा तब तक बाहर नहीं जा सकता। जब इस प्रकार देश में असहयोग आंदोलन हो रहा था तब लोगों ने समझा गांधी जी हमें आन क्या है, उन लोगों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए। तो वहां के लोगों ने भी आवाज उठाई, अपने वहां से बागानों से बाहर निकलकर अपने गांव की ओर पलायन करने लगे। जब वो पलायन करने के लिए निकले तो वहां रेलवे स्टेशन और साथ ही बस स्टैंडों पर, ठीक है, जैसे गए तो वहां पर रेलवे और बसें हड़ताल के कारण बंद थी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा पुलिस के माध्यम से उन पर शोषण किया गया और जिसको उनके साथ अत्याचार किया गया, जिसके कारण डर के कारण वो लोगों ने वापस बागानों में कार्य करने लगे। इस प्रकार से गांधी जी जो स्वराज शब्द का उल्लेख कर रहे थे उसके सभी क्षेत्र में अलग अलग उसका मतलब निकाला गया। फिर बाद में अपन देखा जाता है कि ये आंदोलन असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों हो, ऐसा क्या कारण माना जाता है, प्रमुख घटना क्या थी। तो अपन देखते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरा नामक स्थान पर 6 फरवरी 1922 को एक घटना घटित होती। भारतीय लोगों के द्वारा पुलिस चौकी पर बम गिरा दिया जाता है, जिसमें अंग्रेज अधिकारियों की लगभग 21 लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जिससे गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हुए और इसके कारण ये असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। और जिसका जिम्मेदार गांधी जी इस घटना, अंग्रेज सरकार इस घटना का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं, गांधी जी, क्योंकि ये आंदोलन किसके नेतृत्व में हो रहा था, गांधी जी के नेतृत्व। इस प्रकार गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया, कुछ समय तक जेल में रखा और स्वास्थ्य की बीमारी के कारण किसी कारणवश उन्हें फिर छोड़ दिया गया। इस प्रकार का था असहयोग आंदोलन। आगे की वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं साइमन कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे और इसके अलावा अपन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।